गोंडा के चर्चित लैंड स्कैम यानी कि कूट रचित दस्तावेजों के सहारे जमीन हथियाने वाले गिरोह के मामले में गोंडा पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी हां, हम आपको बता दें, लैंड स्कैम गिरोह की सक्रिय सदस्य राज दुलारी को गोंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से राज दुलारी को जेल भेज दिया गया है। अब आपको बता दें, राज दुलारी इस गैंग में किस तरीके से काम करती थी। राज दुलारी पत्नी कप्तान सिंह गोविंदपुरवा ग्राम मिझौरा थाना परसपुर की रहने वाली थी। इसके ऊपर कोतवाली नगर में 240/16 एक मुकदमा सन 2016 में दर्ज हुआ था, जिसमें यह बाकायदा गवाह बनकर जमीन हथियाने का प्रयास कर रही थी। इस मामले में जांच जब आगे बढ़ी तो राज दुलारी का भी नाम सामने आया था और राज दुलारी काफ़ी दिनों से फरार चल रही थी। एसआईटी जो गोंडा की है, गोंडा एसआई की तरफ से बाकायदा परसपुर थाने को हुकुम तहरीरी भी जारी की गई थी। परसपुर थाना अध्यक्ष की टीम ने, शेषमणि पांडे जो हैं, उनकी टीम ने आज इसको गिरफ्तारी करने में कामयाबी हासिल की है। राज दुलारी करिश्मा सिंह की सगी बहन है। करिश्मा सिंह पुत्री महिपाल सिंह जो लोगों पर फर्जी 376 का मुकदमा लगवाती थी, और राज दुलारी भी उसी के नक्शे कदम पर, उसकी बड़ी बहन थी, यह पहले से ही 376 का मुकदमा लोगों पर लगवाती थी। ब्रजेश अवस्थी जो मास्टर माइंड है, इस गैंग का सरगना है, उसने अपने सगे चचेरे भाई रामचंद्र अवस्थी पर अनिल सिंह के सहयोग से इसी राज दुलारी से 156(3) डलवाया और रामचंद्र के ऊपर 376 का मुकदमा दर्ज करवाया। रामचंद्र जो है सालों जेल में पड़े रहे। अंततः रामचंद्र को कोर्ट ने निर्दोष बाइज्जत बरी किया, जिसके बाद रामचंद्र बाहर निकल सके। अब रामचंद्र के बचने का तरीका बता दें आपको क्या हुआ। इस जो राज दुलारी है, इसने यही नहीं रुकी थी, इसने एक 156(3) और अवधेश गुप्ता के ऊपर डाला। चूंकि अवधेश गुप्ता आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई के तहत तो कार्य भी करते हैं, जमीनों के फ्रॉड की शिकायत भी वो करते हैं, तो उसके अवधेश गुप्ता के ऊपर राज दुलारी ने 156(3) जब डाला, उसमें मतदाता पहचान पत्र फर्जी लगा दिया। भारत निर्वाचन आयोग का जो कार्ड होता है, उसमें इसने छेड़छाड़ की थी। दूसरे का मतदाता पहचान पत्र अपने नाम दिखा दिया था। वही मतदाता पहचान पत्र इसने रामचंद्र के मामले में भी लगाया था। फर्जी मतदाता पहचान पत्र को जब साबित कर ले गए अवधेश गुप्ता ने बाकायदा भारत निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की। इसके बाद एक मुकदमा 2017 में राज दुलारी के ऊपर 419(20) का दर्ज हुआ और यह हाईकोर्ट से स्टे लेकर अरेस्ट स्टे ले रही थी, लेकिन चूंकि 240/16 में यह अपराधी थी। 240/16 में जो धाराएं थी वो आपको बता दें, 419, 420, 467, 468, 471 और 120B, यानी कि साजिश रचना, इसके ऊपर बड़े मामले दर्ज थे। तो गोंडा पुलिस ने गिरफ्तारी जो है बड़ी गिरफ्तारी कहा जाए की है। आपको बता दें, अवधेश गुप्ता की वजह से ही रामचंद्र जो बचे वह बाहर निकले। रामचंद्र अपने मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं। 240/16 यह वही सुंदरपति का मुकदमा है। सुंदरपति पोटरगंज की निवासी थी। उनकी बेशकीमती करोड़ों की जमीन हथियाने का प्रयास इन लोगों ने किया था। उसका फर्जी तरीके से बैनामा 1969 में दिखाया था। राज दुलारी का ही बैनामा इन लोगों ने फर्जी साबित करने की कोशिश की थी। लेकिन कहा जाए तो जो पूर्व में डीआईजी रहे उपेंद्र अग्रवाल, उन्होंने एक सक्रिय भूमिका इस पूरे मामले में निभाई और बाकायदा गोंडा में एंटी फ्रॉड सेल का गठन किया कि ऐसे मामले एंटी फ्रॉड सेल जांच करेगी। गोंडा एसआईटी का गठन किया और जो है 47 फर्जी मामले सामने निकल कर आए थे। इनकी संस्तुति लखनऊ एसआईटी से कराने के लिए डीआईजी ने संस्तुति की थी। लखनऊ एसआईटी भी लगातार मुकदमों में रिमांड ले रही है और गोंडा पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है, धरपकड़ कर रही है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर घूम रहे हैं, हुक्म तहरीरी जारी है, उनके लिए भी टीमें लगाई गई हैं। वह भी बहुत जल्द गिरफ्तार होंगे। अभी कुछ दिन पहले ही बाकायदा हमने एक 9 नामों की लिस्ट आप लोगों को दिखाई थी कि यह लोग फरार हैं। इनके खिलाफ हुक्म तहरीरी यानी कि गिरफ्तारी का प्रपत्र एसआईटी के द्वारा, गोंडा एसआईटी के द्वारा संबंधित थानों को या जो विवेचक हैं उनके द्वारा संबंधित थानों को जारी किया गया है। और बाकायदा पीड़ित हैं लैंड स्कैम के, वह सब एक साथ एकजुट होकर गोंडा पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल से मिले थे और गोंडा के एसपी अंकित मित्तल ने साफ तौर से मातहत कर्मचारियों को, थानों को हिदायत दी थी कि जल्द से जल्द इस मामले में गिरफ्तारी की जाए। तो राज दुलारी की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं बड़ी गिरफ्तारी है।
कई सारे निर्दोष अब बच पाएंगे, क्योंकि यह 376 के फर्जी मुकदमे लिखवाती थी, तो जो निर्दोष होते थे वो जेल तक चले जाते थे। बड़ी गिरफ्तारी, बड़ी कामयाबी है। और भी जो अपडेट होती रहेगी लैंड स्कैम में, पल पल की अपडेट हम आपको गोंडा पब्लिक पोस्ट पर दिखाते रहेंगे। ऐसे ही अपना प्यार गोंडा पब्लिक पोस्ट को आप लोग देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।